नमस्कार। चेतना रेडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं गुरदेव सिंह पन्नू साहब। आप तेज हरियाणा टीवी न्यूज़ चैनल में डवाली के संवाददाता हैं। आप तेज न्यूज़ चैनल हरियाणा के लिए डवाली से कवरेज करते हैं। आपका चेतना रेडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे मीडिया के साथी हमारे स्टूडियो में आए हैं। मैं सबसे पहले उनसे ये जानना चाहूँगा कि आप मीडिया की लाइन में कब से हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने संगरिया के लोगों को एक नया आयाम दिया है। आज की तकनीक में एफएम सबसे लोगों के दिल के करीब है, आत्मा से जुड़ा हुआ। और जहाँ तक रही बात मीडिया में, तो सर मैं 2013 से हूँ, क्योंकि शुरू में मैंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमफिल कर रखी है। तो उसके बाद मैं भी पहले रेडियो में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सिरसा के आसपास कोई ऐसा विकल्प मुझे नहीं मिला कि मैं रेडियो में एक रेडियो जॉकी बन पाता या बहुत आगे जा पाता, तो फिर मैंने मूव किया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहिए। तो मैंने उसी टाइम से फिर कुछ समय के लिए मैंने जी में काम किया, फिर मैंने एवन तहलका में, उसके बाद जनता टीवी, और फिर खुद अभी मैं अपने वेब चैनल तेज हरियाणा में काम कर रहा हूँ। तेज हरियाणा आपका वेब चैनल है जिसमें आप काम कर रहे हैं जी। 2013 से 2021 लगभग 8 वर्ष का आपने सफर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में तय किया है। आप 2013 की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में, मीडिया की परिस्थितियों में क्या अंतर महसूस करते हैं? और देखिए, बहुत सारी इसमें आज मीडिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और उस वक्त को आप देखेंगे और आज के लगभग 1 दशक का वक्त बीता है इन सब के बीच में। लगभग आप देखेंगे आज जिस तरीके से, ये जरूर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मीडिया के अंदर हुआ है, जिसमें नई टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक के बाद सोशल मीडिया भी आज बहुत हावी हुआ है इन तमाम चीज़ों के बीच में। मगर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ है जो आज एक घाटे का भी कह सकते हैं आप सौदा बनी है मीडिया के लिए, वो ये है कि सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है वो मीडिया के ऊपर, वो कहीं ना कहीं एक सवालों के दायरे में आई है। चौथा स्तंभ लोकतंत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, और आपका ये कहना है कि उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। जी। क्या इस प्रश्न चिन्ह को हटाने की उत्तरदायित्व है आप किसका समझते हैं? और देखिए, साफ सी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज इसके ऊपर मुझे लगता है गहरा मंथन होना चाहिए। वो इसलिए कि मीडिया कोई इन चीज़ों को फेस क्यों करना पड़ रहा है, और उत्तरदायित्व की जहाँ तक बात है वो है कि मीडिया जिस तरीके से आज एक उद्योग के तौर पर तब्दील हो गया, क्योंकि पूरे का पूरी मीडिया की कमान कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई है। यही सबसे बड़ा इसके लिए घातक सिद्ध हुआ है कि आज मीडिया को जो जिस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस स्टेज पे मीडिया को खड़ा किया गया है, वहां सिर्फ और सिर्फ वो एक चौथे स्तंभ के तौर पर नहीं रहा, वो एक समाज के आईने के तौर पर नहीं रहा, बल्कि उसने ये तय कर लिया कि मुझे मुनाफिक की तरफ जाना है। आपका कहना इस आशय की ओर संकेत करता है कि मीडिया का अपना उत्तरदायित्व है, और वह लोकतंत्र के प्रति उसका उत्तरदायित्व कुछ नैतिक सीमाओं में बंधा हुआ है, लेकिन व्यावसायीकरण ने उस नैतिक सीमाओं को तोड़ दिया है। बिल्कुल। आप आज के युग में जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बहुत से चैनल्स प्रभावी हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर भी जो समाचार पत्र हैं वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप रेडियो की क्या प्रासंगिकता अनुभव करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज भी आप देखेंगे 99% लोगों तक सबसे ज्यादा अगर रीच किसी मीडियम की है तो वो है रेडियो। सबसे पहले आप शॉर्टवेव की बात कर लीजिए, एएम रेडियो की बात करें, उसके बाद सबसे अच्छी विधा और जिसमें आवाज की क्वालिटी के मामले में एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब से आया है, और मुझे लगता है रेडियो का स्थान आने वाले वक्त में भी नहीं कोई ले सकता। और जहां तक रेडियो आज के संदर्भ में अगर बात करें तो रेडियो सबसे एक विश्वसनीय माध्यम है, जहां पर एक उस आवाज को खास करके ग्रामीण फलक के ऊपर ले जाने के लिए रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज भी ये रिपोर्ट कहती है कि टीवी
90% क्या 70% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन दूरगामी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आज भी लोग रेडियो की पहुंच है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप आकाशवाणी से देखेंगे, जब एफएम था ही नहीं, दूरदर्शन आया ही नहीं था, तब से पहले भी एआर की शुरुआत हुई और आज तक भी, इसीलिए आज भी रेडियो की जो विधायक कम्युनिटी रेडियो की आई है, मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा कदम है। सरकार का कह लीजिए आप, चाहे हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय का कह लीजिए, और जिस तरीके से रेडियो ने आज ना सिर्फ एक बड़े प्लेटफॉर्म से, मतलब जिस तरीके से पहले कमर्शियल रेडियो आए थे, एआर की एक पहुंच होती थी कि आप सिर्फ दिल्ली से बैठे प्रसारण सुनेंगे, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जाकर अपनी एक सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय भाषा के अंदर, अब जो हमारे श्रोता है वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने कार्यक्रम सुनेंगे और आप भी उसी इलाके के हिसाब से बात करेंगे। तो इसीलिए सबसे मुझे लगता है अगर मेरे दिल के करीब कोई माध्यम है तो मैं उस विधा में रेडियो को मानता हूं। समुदाय के मन की बात सामुदायिक रेडियो से होगी और वही समुदाय की असली आवाज बनेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका रेडियो की प्रासंगिकता के संबंध में संदेश हम सब के लिए उत्साहवर्धक रहेगा और चेतना रेडियो आपके दिए हुए संदेश के साथ आगे बढ़ेगा और समय समय पर आप हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे, अपने विचारों को साझा करते रहेंगे, इस आशा के साथ धन्यवाद। शुक्रिया आर्य जी, मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपने यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका रेडियो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ के आवाम की आवाज बने, ना सिर्फ आवाज बने बल्कि लोगों का एक विश्वास भी बने। और इस विश्वास के साथ साथ जहाँ पर ये आम हर एक उस व्यक्ति का मंच है, जिस मंच पर आकर हर किसी को मुझे लगता है बेझिझक तरीके से बोलना चाहिए और आप लोगों के मन की आवाज को सुनेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को, चाहे शिक्षा की बात हो, सूचना की बात हो, मनोरंजन की बात हो, क्योंकि त्रियामी संगम है रेडियो तक, और मुझे लगता है बहुत ही आपने इस इलाके के लोगों को एक नया सवेरा देने का काम किया। मैं बहुत पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।